नमस्कार। आज हम बात करेंगे टिरेनियन पैटर्न ऑफ साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका के धरातलीय स्वरूप की आज हम बात करेंगे। धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत हम किसी भौतिक प्रदेश के उच्चावच का अध्ययन करते हैं, यानी कि उस भौतिक प्रदेश का कौन सा भाग पठारी है, कौन सा भाग मैदानी है, कौन सा भाग पर्वतीय है। इन सभी का अध्ययन हम उच्चावच के अंतर्गत या धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत करते हैं। धरातलीय स्वरूप के आधार पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं? जिनमें सबसे पहला है एंडीज पर्वतमाला, दूसरा है पूर्वी उच्च भूमि, तीसरा है मध्यवर्ती निम्न मैदान और लास्ट चौथा है तटवर्ती मैदान। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडीज पर्वतमाला के बारे में। एंडीज पर्वत श्रृंखला को कार्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है और कार्डिलेरा स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रृंखला। एंडीज पर्वतमाला एक लंबाकार चैन के रूप में फैली हुई है और ये प्रशांत महासागर के समानांतर फैली हुई है। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कैरिबियन पठार से दक्षिण में केप हॉर्न तक फैला हुआ है, यानी एंडीज पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कैरिबियन पठार से लेकर दक्षिण में केप हॉर्न तक है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई है 7,200 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 160 से लेकर 600 किलोमीटर, यानी एंडीज पर्वतमाला की लंबाई तो है 7,200 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 160 से लेकर 600 किलोमीटर और एंडीज पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 6,000 मीटर। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है या सबसे ऊंची चोटी है वो है एकांकागुआ और इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। यह चोटी चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडीज पर्वतमाला की। तो एंडीज पर्वतमाला को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है उत्तरी पर्वतमाला, दूसरा है मध्यवर्ती पर्वतमाला और तीसरा है दक्षिणी पर्वतमाला। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तरी पर्वतमाला की। तो उत्तरी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला का उत्तरी भाग है जो कि ट्रिनिडाद द्वीप से लेकर इक्वाडोर राज्य तक फैली हुई है। इसे एंडीज रियल कार्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है, यानी उत्तरी पर्वतमाला को एंडीज रियल कार्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तरी पर्वतमाला के पूर्वी भाग में माउंट कोटोपेक्सी और क्याम्बे चोटियां हैं और इसके पश्चिमी भाग में चिम्बो रोजो चोटी है, यानी इसके पूर्वी भाग में तो माउंट कोटोपेक्सी और क्याम्बे चोटियां हैं जबकि इसके पश्चिमी भाग में चिम्बो रोजो चोटी है। उत्तरी पर्वतमाला का अधिकांश विस्तार कोलंबिया में है और इसे कोलंबिया में 3 भागों में 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहला है पश्चिमी कार्डिलेरा, दूसरा है मध्यवर्ती कार्डिलेरा और तीसरा है पूर्वी कार्डिलेरा। तो ये तो हमने बात की उत्तरी पर्वतमाला की। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती पर्वतमाला के बारे में। मध्यवर्ती पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला का यह भाग पेरू और बोलिविया राज्यों में फैला हुआ है, यानी मध्यवर्ती पर्वतमाला पेरू और बोलिविया राज्यों में फैली हुई है। और बोलिविया में एंडीज पर्वतमाला एक ऊंचे पठार के समान फैली हुई है या दिखाई देती है, यानी बोलिविया में इसका विस्तार एक ऊंचे पठार के रूप में है। और मध्यवर्ती पर्वतमाला में मीठे पानी और खारे पानी की झीलें भी देखने को मिलती है, जिनमें मीठे पानी की झील है वह है टीटीकाका झील। यह झील बोलिविया और पेरू राज्य की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 3,812 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं दूसरी जो खारे पानी की झील है वह है पूपो झील। यह बोलिविया के उच्च पठारी भाग पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिणी पर्वतमाला की। यह पर्वतमाला चिली और अर्जेंटीना राज्यों से होकर दक्षिण तक फैली हुई है और इसका दक्षिणी विस्तार स्टेटन द्वीप तक है, यानी इसका अंतिम छोर स्टेटन द्वीप तक है। चिली में यह 2 पर्वतमालाओं के रूप में फैली हुई है। तो हमने बात की एंडीज पर्वतमाला के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रदेश के बारे में, वह है पूर्वी उच्च भूमि।
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 3 प्रमुख पठारी भाग मिलते हैं या पाए जाते हैं, जिनमें पहला है गयाना का पठारी भाग, दूसरा है ब्राज़ील का पठार, तीसरा है पेटागोनिया का पठार। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गयाना के पठार के बारे में। गयाना उच्च प्रदेश अमेजन बेसिन के उत्तर में स्थित है, यानी यह अमेजन बेसिन के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार गुआना तथा वेनेजुएला में, यानी गयाना का पठार गुआना तथा वेनेजुएला में फैला हुआ है। इसका धरातल कटा फटा है और गयाना उच्च मैदान की सबसे ऊंची चोटी माउंट रोरेमा है, जिसकी ऊंचाई 2771 है। यानी गयाना पठार की सर्वोच्च या सबसे ऊंची चोटी रोरेमा है, जिसकी ऊंचाई 2771 मीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राज़ील के पठार के बारे में। यह पठार अति प्राचीन भूखंड है, जो कि अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार उत्तर पूर्व में केप रॉक से लेकर दक्षिण में रियो ग्रैंडे डी सुल तक है। यानी उत्तर पूर्व में केप रॉक से लेकर दक्षिण में रियो ग्रैंडे डी सुल तक है। इस पठार की सर्वोच्च चोटी है पिको डा वेंडेरिया और इस पठार का ढाल है वो अटलांटिक महासागर की ओर तीव्र है, जबकि अमेजन बेसिन की ओर मंद है। यानी अटलांटिक महासागर की ओर तो इसका ढलान तीव्र है, जबकि अमेजन बेसिन की ओर मंद है। यह पठार खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है, यानी यहाँ पर अत्यधिक खनिज संपदा का भंडार देखने को मिलता है। और इस पठार पर साओ फ्रांसिस्को तथा इसकी सहायक नदियों ने उच्च मैदानी भाग को गहरी घाटियों में बदल दिया। यानी साओ फ्रांसिस्को को उसकी सहायक नदियों ने इसे गहरी घाटियों में बदल दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटागोनिया के पठार के बारे में। इस पठार का विस्तार अर्जेंटीना में दक्षिणी अमेरिका के अंतिम छोर तक है ना, और इसके पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर है। तो ये तो हमने बात की दूसरे भाग यानी पूर्वी उच्च भूमि के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की, वह है मध्यवर्ती निम्न मैदान। मध्यवर्ती निम्न मैदान के अंतर्गत हम 3 निम्न मैदानों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सबसे पहला है ओरिनाको बेसिन, दूसरा है अमेजन बेसिन और तीसरा है पराना पराग्वे बेसिन। अब एक एक करके हम इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिनाको बेसिन की। यह नदी बेसिन ओरिनाको तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र है और इसका अधिकांश विस्तार वेनेजुएला में है। यानी ओरिनाको बेसिन का अधिकांश विस्तार वेनेजुएला में है और यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उपजाऊ मैदान है। इस मैदान के उत्तर पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रेणी है तथा दक्षिण में गुआना का पठार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेजन बेसिन की। तो अमेजन बेसिन जलोढ़ मिट्टियों द्वारा निर्मित बेसिन है। इसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। इसके उत्तर में गुआना का पठार है, दक्षिण में ब्राज़ील का पठार है और पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला। यानी अमेजन बेसिन के उत्तर में गुआना का पठार, दक्षिण में ब्राज़ील का पठार और पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला है। अमेजन बेसिन का विस्तार ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया के अंतर्गत फैला हुआ है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है और यह इस प्रदेश में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर सघन वन मिलते हैं। यानी अमेजन बेसिन में सघन वन मिलते हैं और यह भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पराना पराग्वे बेसिन के बारे में। यह मैदान अर्जेंटीना, दक्षिणी ब्राज़ील तथा दक्षिणी बोलिविया, उरुग्वे तथा पराग्वे राज्यों में फैला हुआ है और यह बेसिन पुरानी चट्टानों से निर्मित है और इसके उत्तरी भाग को ग्रान चाको कहा जाता है। यानी पराना पराग्वे बेसिन के उत्तरी भाग को ग्रान चाको नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदेश आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम के विशाल भंडार है। यानी पराना पराग्वे बेसिन में पेट्रोलियम के विशाल भंडार है, इस कारण ये आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तटवर्ती मैदान के बारे में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तटवर्ती मैदानों की बात करें तो इसके पश्चिमी भाग में
तटीय मैदानों का विकास बहुत कम हुआ है। इसका कारण है कि एंडीज पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग से जो नदियाँ निकलती है वो छोटी और तेज़ गति वाली होती है, जिस कारण मैदानों का निर्माण नहीं हो पाया है और यहाँ पर कटा फटा क्षेत्र अधिक देखने को मिलता है। जबकि हम बात करें कैरिबियन सागर के तटीय मैदानों की, तो कैरिबियन सागर के तटीय मैदान काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं और इनकी चौड़ाई भी अधिक देखने को मिलती है। वहीं ब्राज़ील के उत्तरी पूर्वी तट पर इनकी चौड़ाई अधिक देखने को मिलती है। ये मैदान नदी व समुद्र निक्षेप द्वारा निर्मित है। तो आज के वीडियो में हमने बात की दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के धरातलीय स्वरूप के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।